हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी मल्हार जो कि आपका है उसका पाठ 4 हार की जीत पढ़ने वाले हैं। यह हार की जीत जो कहानी है, यह कहानी बाबा भारती और उनके प्रिय घोड़े सुल्तान की कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें बाबा भारती एक संत थे जिन्होंने अपने जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। उनके पास केवल एक चीज़ थी जो उन्हें अत्यधिक प्रिय थी और वह था उनका घोड़ा सुल्तान। सुल्तान न केवल सुंदर था बल्कि शक्तिशाली भी था। वह बाबा भारती के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था और बाबा भारती जो थे उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। तो चलिए इस कहानी को हम अच्छी तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं। तो आपका लेसन 4 है हार की जीत। तो लिखा है, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान है। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। इतना बाबा भारती उनसे प्रेम करते थे घोड़े से। इसके बाद आगे है, उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, यानी कि वो कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना अब जी ही नहीं पाऊंगा, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद है, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू मतलब बहुत ही खुश होते थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। घटा मतलब बादल को देख कर के नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था। ऐसे बाबा भारती थे। ये देख पाएंगे बाबा भारती हैं और उनका घोड़ा है जो कि बहुत ही प्यारा घोड़ा है। इसके बाद आता है इनकी जीवन में एक नया मोड़ जो कि होता है डाकू खड़क सिंह। डाकू खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर मतलब व्याकुल हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा। इसके बाद आगे है, विचित्र जानवर है, देखो तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ऐसा बाबा भारती कहते हैं। इसके बाद है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। ये खड़क सिंह कहता है। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल मतलब जहाँ पे घोड़ा बांधे जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया और घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? ये खड़क सिंह सोच रहा है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या?
बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय में सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बल मतलब उसके पास बहुत सी ताकत थी। इसके बाद है आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। ऐसा जो है बाबा जी से खड़ग सिंह ने कहा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिरक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता। प्रतिक्षण यानी कि हर समय जो है खड़ग सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। इसके बाद संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। देख पाएंगे ये कंगला है, और ये कंगला नहीं बल्कि ये डाकू खड़ग सिंह ही है। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती पूछते हैं। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। ऐसा जो है खड़ग सिंह बोलता है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल आई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वह किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे
कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। इसके बाद आगे है, बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते थे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ी थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। इसके बाद है, रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर कर भारी बना दिया। वे कहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। ऐसा इस प्रकार से वे रोने लगते हैं। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। इसके बाद है, थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो ये थी कहानी हार की जीत, जिसको सुदर्शन ने लिखा है। इसके लेखक हैं सुदर्शन। तो ये आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।